मेष लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। अब तक हमने फोर्थ हाउस तक के लिए विचार किया है शुक्र की प्लेसमेंट को लेके। देखिए, पंचम भाव में जब भी आपके शुक्र आ जाते हैं तो पंचम में शुक्र होते हैं सिंह राशि में, लियो साइन में। और बेसिकली आपको पता है कि शुक्र जो है वो फायरी साइन में उतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं है, लेकिन अब यहाँ वो सेकेंड लॉर्ड और सप्तमेश होके आ रहे हैं पंचम में। तो सूर्य जितना मजबूत होगा आपके चार्ट में, समझ लो शुक्र का प्रभाव उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। ऐसे में संतान को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा शुक्र के इस प्लेसमेंट का, और जीवन साथी को भी। तो जीवन साथी आपका जो होगा एक बहुत ही राजसी स्वभाव वाला हो सकता है, एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग स्वभाव वाला हो सकता है, या वो पैसे के मामले में अच्छा हो सकता है, धनी हो सकता है, बुद्धिमान बहुत ज्यादा हो सकता है। और मेन बात आ जाती है शुक्र जब पंचम में आता है तो क्रिएटिविटी की, टैलेंट की, तो नेचुरली वो काफी टैलेंटेड हो सकता है और ऐसा शुक्र आपके टैलेंट पर भी अवश्य प्रभाव डालेगा। अब लेकिन शुक्र पर कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है? जनरली अगर कोई भी शुभ ग्रह है, अगर उसके साथ शुभ ग्रह का प्रभाव डाल रहा है अपना, तो शुभ ग्रह का प्रभाव जो है वो बढ़ता है। जैसे शुक्र पर अगर चंद्रमा का प्रभाव हो, यहाँ पे शुक्र पर अगर मान लो बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, बुध जैसे ग्रह का प्रभाव हो, या ये ग्रह यहाँ इनके साथ भी बैठे हों, तो शुक्र का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट कोई फायरी ग्रह है जैसे मंगल है, सूर्य है, या कोई भी क्रूर ग्रह जैसे शनि है, राहु केतु है, तो उस केस में शुक्र का प्रभाव यहाँ काफ़ी खराब हो सकता है। फिर क्योंकि शुक्र दूसरे घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दूसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट पे फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ सकता है, या सप्तम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर सप्तम भाव में बैठे ग्रह को भी आपको देखना होगा, या फिर आपको उन ग्रहों को देखना होगा जो दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं अपने दृष्टि संबंध से, या सप्तम भाव को भी जो प्रभावित कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र आपके लिए बहुत सारे मामलों में पॉजिटिव साबित होगा। देखिए, शुक्र क्योंकि धन, लग्जरी, ऐशो आराम या लाइफ में आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस देता है, और ये एक्सपेक्टेशन पूरी करने की क्षमता भी अब आपको शुक्र से मिलेगी, क्योंकि शुक्र फायरी साइन में चला गया। फायरी साइन में होने से आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा धन, लग्जरी या लाइफ को एंजॉय करने के प्रति, इवन अपने रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के प्रति, और लगभग अपने हर रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करेंगे, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड फील करेंगे। शुक्र केतु के प्रभाव में या राहु के प्रभाव में या शनि के प्रभाव में अगर होगा तो आपको आपके रिश्तों में जैसी एक्सपेक्टेशन है वैसा का वैसा संबंध नहीं देखने को मिलता, उसमें कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। इसी तरीके से शुक्र किसी भी अन्य प्लैनेट के प्रभाव में, तो अगर वो शुभ ग्रह के प्रभाव में जितना ज़्यादा होगा तो यहाँ शुभता उतनी बढ़ेगी, फिर शुक्र और भी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। बट क्रूर ग्रहों के प्रभाव से या यहाँ पे कोई भी ऐसा शत्रु ग्रह भी अगर कोई शुक्र का है जो यहाँ प्रभाव डाल रहा है, तो उस वजह से आपके सामने काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं, स्पेशली मैरिज और अपने रिलेशंस को लेके। शुक्र जनरली अगर फायरी साइन में है तो वहाँ पर जो आपकी कामुकता है वो उतने अच्छे से काम करती नहीं, लेकिन यहाँ आपका टैलेंट बहुत अच्छे से काम कर सकता है। शुक्र आपको कुछ ऐसे इनकम के सोर्सेज दे सकता है जो आपके टैलेंट पे बेस होंगे, आपकी नेचुरल क्रिएटिविटी पे बेस्ड होंगे, या स्टॉक मार्केट वगैरह है, आपका कोई भी प्रकार का, जैसे आप मनोरंजन के फील्ड में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, आप में कोई भी प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट है, गीत संगीत से जुड़ा हुआ टैलेंट है, इस हिसाब से आप फाइनेंस वगैरह के फील्ड में भी जुड़ सकते हैं, या कोई भी प्रकार से आप जैसे डांस वगैरह सिखा सकते हैं, गीत संगीत में आप कोई परफॉर्मेंस दे सकते हैं इंडिविजुअली। इस प्रकार का शुक्र है तो वो आपके नेटवर्क को बहुत बेहतर बनाता है, हर कोई आपको जानने लगता है, हर कोई आपको मान सम्मान देता है। और सूर्य जितना मजबूत होगा लाइफ में, इस शुक्र की प्लेसमेंट की वजह से मान सम्मान की संभावना आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा है, आपको रेस्पेक्ट मिलने की संभावना या आपकी पॉपुलैरिटी की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ भी जाती है। अब जो शुक्र है, अगर शुक्र मंगल जैसे ग्रह के प्रभाव में है, अगर सूर्य जैसे ग्रह के प्रभाव में, तो आप धन, लग्जरी पाने, ऐशो आराम पाने, रिश्तों से सेटिस्फेक्शन पाने के प्रति बहुत ज़्यादा जीवन में दौड़ेंगे। आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते वहाँ पे, आप कभी भी बैठ नहीं सकते चैन से। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मैरिज हो जाती है लेकिन आप अपने पार्टनर से उतने सेटिस्फाई होते नहीं, क्योंकि वो फायरी इफेक्ट की वजह से आपकी कामुकता में वृद्धि हो जाती है या आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे शुक्र अगर केतु के साथ होगा, शुक्र अगर वक्री होगा, अगर वो राहु के प्रभाव में होगा, तब तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। इस प्रकार का शुक्र आपको एक ऐसा पार्टनर दे सकता है जो आपकी पसंद का हो। जरूरी नहीं कि आपकी लव मैरिज होगी, यहाँ पे फिर सूर्य की प्लेसमेंट को देखना जरूरी है, और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को। मान लो अगर इस शुक्र पर अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है तो आपकी लव मैरिज होने की संभावना थोड़ी सी प्रबल हो जाती है। या फिर मान लो आपके सप्तम भाव में अगर राहु बैठा है, इवन अगर मंगल भी बैठा है, तो भी आपकी लव मैरिज होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है।
बट सप्तम भाव को आपको देखना ही पड़ेगा जब आप मैरिज पर विचार करेंगे, या आपकी पब्लिकली जो एक इमेज है उस पर जब आप विचार करेंगे। और लगन में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट आपके सप्तम भाव को अवश्य प्रभावित करेगा। इस हिसाब से शुक्र आपके लिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। शुक्र की जो डायरेक्ट जो 11वें घर पर दृष्टि पड़ रही है, अगर मान लो शुक्र फायरी प्रभाव में है, सूर्य के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन भी उसी वे में बढ़ा देते हैं। और फिर जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं शुक्र इतना अच्छा प्लेस्ड होते हुए भी आपको कुछ कमी लाइफ में फील होती है। पर अगर आपका शुक्र मान लो वक्री हो जाएगा, तो वक्री होने के केस में शुक्र अपना प्रभाव काफ़ी कम कर देगा, जिससे आपको रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। आपका कोई लवर होगा, उसके साथ भी आपका रिश्ता इतना अच्छे से चलेगा नहीं। राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, तो उससे कभी स्ट्रांगली अटैचमेंट तो कभी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील हो सकती है। तो आपको इस हिसाब से भी विचार करना जरूरी है। बट बेसिकली इस प्रकार का शुक्र आपके नेचुरल टैलेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपको बस अपने नेचुरल टैलेंट को पहचानने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शुक्र आपको एक अच्छी पब्लिक इमेज देता है। शुक्र का जो 11वें घर पे प्रभाव है, उसकी वजह से अच्छे इनकम के सोर्सेज देता है, जीवन में बहुत ज़्यादा आपको विवेकशील और बुद्धिमान बनाता है। साथ ही साथ शुक्र यहाँ आ गया तो आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव दूसरों पर बहुत अच्छे से पड़ेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता, और जो क्रिएटिव टैलेंट की जब बात आती है, कोई भी प्रकार का भले ही आप काम कर रहे हैं, आप अपना स्टूडियो वगैरह में अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सराहा जाएगा। अब 11वें घर में बैठा प्लैनेट आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो यहाँ शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहा है। तो अगर वो एक शुक्र का मित्र ग्रह होना चाहिए, या तो फिर अगर मान लो वो एक शुक्र का ऐसा ग्रह है जो एक शुभ ग्रह है, भले ही वो मित्रवत ना भी है तो भी प्रभाव अच्छा रह सकता है। बट जैसे मैंने बोला, राहु के केस में, केतु के केस में, इवन मंगल के केस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी ही। अब शुक्र दूसरे घर का स्वामी है। दूसरे घर का स्वामी होने की वजह से आपकी वाणी बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। आपकी वाणी के साथ साथ आपकी जो ओवरऑल इमेज है, जो फैमिली का स्टेटस है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत अच्छी हो सकती है इस प्रकार का शुक्र। लेकिन आपको किसी भी रिश्ते में बहुत जल्दी अटैच भी कर सकता है। कभी कभी जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो बहुत जल्दी डिटैच भी कर सकता है। उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि वास्तव में शुक्र की आपको महादशा है या नहीं। ऐसे शुक्र की महादशा जनरली अगर आपको 25 की एज के आसपास स्टार्ट होती है, 30 की एज के आसपास स्टार्ट होती है, तो बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। इस केस में फिर आप कोई भी क्रिएटिव टैलेंट वाला काम देख सकते हैं। आप अपनी रुचि के हिसाब से काम कर सकते हैं। अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको वहाँ देना रहता है। ऐसा शुक्र अगर किसी भी अन्य प्लैनेट से प्रभावित है, तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। उन भावों के लिए आपके लिए कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ इनोवेटिव करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। तो आपकी प्लानिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो एक्सपेक्टेशन है किसी भी पर्टिकुलर कार्य को लेके, जैसे कि मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, धन कमाने को लेके, यानी आपका कोई भी पर्टिकुलर गोल है, उसमें भी शुक्र आपकी काफ़ी मदद करेगा। अब जो शुक्र है, अगर मान लो शुक्र यहाँ पे मंगल से भी इवन कुछ हद तक अगर प्रभावित होता है, तो वो आपके एक्साइटमेंट को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने वाला है। क्योंकि एक तो फायरी साइन में शुक्र है और दूसरा ऊपर मंगल भी काफ़ी ज़्यादा फायरी है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। ऐसे में आपको धन, लग्जरी पाना, जीवन में सारे प्रकार के सुख पाना तो आसान होगा, लेकिन उससे आप कितना ज़्यादा संतुष्ट हो पाएंगे वो आपको देख लेना होगा। यहाँ पे फिर मैटर करता है कौन कौन से भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का प्रभाव यहाँ पे शुक्र पर पड़ रहा है, और शुक्र एक्चुअल में कितना स्ट्रांगली यहाँ प्लेस्ड है, या शुक्र के साथ भी क्या कोई प्लैनेट बैठा है। जनरली हम ये मान सकते हैं कि ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो आपको संतान के मामले में, आपके अर्निंग्स के मामले में, आपकी लव लाइफ के मामले में एक अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल आपकी लाइफ में ला सकता है। इस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा ही अगर एक्सपेक्टेशन है अगर दूसरे प्लैनेट्स के प्रभाव से, तो जब आप मैरिज करते हैं, किसी से कोई फ्रेंडशिप करते हैं, कोई रिलेशनशिप वगैरह आपका होता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। लेकिन शुक्र एक बहुत अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र आपको यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे बिल्कुल भी। अगर उनका प्रभाव कम है तो उनकी शुभता में कमी आ जाएगी। अगर वो वक्री हैं तो वक्री होने से उनका जो नेचुरल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, तो फिर आपको उसके लिए प्रयास ज़्यादा करने होंगे। तो इस प्रकार का शुक्र है, तो फिर आपकी महादशा भी अगर जीवन में आ जाए अगर सही समय पे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से लाइफ में प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। ऐसे शुक्र की महादशा है तो फिर शुक्र के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लो आपका राहु बैठा है शुक्र के साथ, तो मैरिज में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर सकता है, या मैरिज होने के बाद कभी कभी आपका किसी से कोई अफेयर या रिलेशनशिप भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर केतु बैठेगा शुक्र के साथ, तो केतु यहाँ पर सारी की सारी शुक्र की एनर्जी को अपने में समाहित कर लेगा, तो शुक्र यहाँ कमज़ोर हो जाएगा और फिर आपको शुक्र के लिए यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हो सकता है उससे भी आप संतुष्ट ना रह पाएँ, क्योंकि केतु डिटैचमेंट को दर्शाता है, तो मैरिज में इशू आ सकते हैं।
अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट का प्रभाव है या कोई प्लैनेट सेकंड में बैठा है। तो मान लो अगर आपका शुक्र वक्री है या बैड इफेक्ट में है, तो कुछ हद तक सेकंड हाउस में बैठा वगैरह या सप्तम भाव में आपके बैठा वगैरह आपकी मदद अवश्य कर सकता है। लेकिन उसमें भी फिर महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है और आपको वो महादशा कौन से एज पीरियड में आती है, सही समय पे मिलती है दशा या नहीं मिलती। तो इस प्रकार का शुक्र से आपको बहुत सारी अपेक्षाएं निश्चित तौर पे होंगी, लेकिन उनको एडजस्ट करना, उनको बहुत ही अच्छे से स्टेबल करना और उनको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा।